अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम 1959 की फ़िल्म करतार सिंह, जो कि पंजाबी ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म थी, उसका रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं और इस फिल्म के हवाले से अहम बातें बताएंगे आपको। फ़िल्म की हवाले से अगर मैं बताऊँ, प्लाजा सिनेमा था कराची में, इसका पोस्टर हमारे पास नहीं है, ज़ाहिर 59 का अखबार नहीं है, लेकिन हमें तारिक मसूद साहब ने बताया कि प्लाजा सिनेमा था कराची में जहाँ पे फिल्म आई थी। पिंडी के सिनेमाओं में ताजमहल, नाज, संगीत वगैरह पे फिल्म में ये फिल्म बार बार आती रही है, इसका मैं गवाह हूँ। कुछ हमारे होश संभालने के बाद आई है, कुछ उससे पहले जब जो मैंने अखबारात देखता हूँ 70s के या अर्ली 80s के, उस वक्त भी ये फिल्म लगती थी, बार बार लगती थी। करतार सिंह के हवाले से एक और अहम चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर ये फिल्म 3 साल, इंडियन मशरकी जो पंजाब है वहाँ पे 3 साल तक चली थी और इसको बड़ा पसंद किया गया था। और सुनने में आया कि वहाँ की इंडिया की इंडस्ट्री भी एक दफ़ा परेशान हो गई थी कि ये क्या है, ये फिल्म हमारी फिल्मों के मुकाबले में ज़्यादा चल रही है, इसकी वजह क्या है। तो 1959 जब पाकिस्तान को बने हुए 12-13 साल हुए थे, उस वक्त ये फिल्म बनाई गई और इस फिल्म को के डायरेक्टर जो थे वो सैफुद्दीन सैफ थे, इसके राइटर भी खुद थे, फिल्म साज भी खुद थे। जबकि इसकी कास्ट में शामिल थे लाला सुधीर, मुसरत नज़ीर और उसके साथ अलाउद्दीन साहब जिन्होंने टाइटल का रोल किया इसमें। उसके साथ ज़रीफ़ साहब भी थे, फिर अजमल साहब थे, अना हुसैन भट्टी साहब थे, और भी बीच में लैला थी जो जाना मलिक की नानी है, ये भी थी बीच में। बहार का बहुत अहम किरदार है इसमें, और भी अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ तो इसमें गुलाम मोहम्मद साहब भी थे, गुलाम मोहम्मद कमला गलबन उनको कहते थे। तो ये फिल्म थी और इस फिल्म की अहम चीज़ें भी आपको बताएंगे। जब 12-13 साल हुए थे और ये इतनी क्लासिकल मूवी जो यासीन गुरहिजा साहब की किताब है, उसमें 100 बेहतरीन पाकिस्तान की जो फिल्में हैं उसमें इस फिल्म का शुमार भी होता है। फिल्म का अगर आप पहला सीन तो नहीं, फिल्म के तीसरे मिनट चौथे मिनट पे एक सीन है, ज़रीफ़ साहब बैठे हुए हैं जो कि हकीम हैं लेकिन अखबार पढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा सीन, एक तो ज़रीफ़ साहब जो ज़ाहिर मुनव्वर ज़रीफ़ की जो आवाज़ थी वो ज़रीफ़ साहब से बहुत मिलती थी, अदायगी उनकी बेसाख्ता ज़्यादा थी ज़रा मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की, इसमें बनावट थी थोड़ी। लेकिन आप देखिएगा कि आपको मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की झलक जो फील आएगी आवाज़ के अंदर, देखिएगा। देहातों में मलेरिया का जोर रहा होगा, सगे बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया क्योंकि वो। अगला सीन है गलबन 11-12 मिनट में और है भी बाहर का सीन, गलबन मुसरत नज़ीर साहिबा, लेकिन इसमें कैमरा वर्क आप देखें कितना कमाल का है। OTS भी लिया गया है और 2 शॉट भी बड़ा ज़बरदस्त है और काम चोरी से काम नहीं लिया गया। अमूमी तौर पे आप देखा गया ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में कैमरा रख के भूल जाते थे, लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है। इस फिल्म में एक सीन एक कमरे के अंदर है तो उसमें मैक्सिमम एंगल्स जितने आपको दिखाए जा सकते हैं वो दिखाए गए। देखिएगा बाहर का ये सीन जो है कि अक्सर में ना कुछ नहीं होता, रब ने शक्ल ही ऐसी बना देती है कि देखने वाले। फिर एक गाना आता है मुसरत नज़ीर का, गोरी गोरी चांदनी, ये देखिएगा ज़रा, गालबन जुबैदा खानम ने गाया हुआ है, देखिएगा ज़रा इसकी एक झलक। सुधीर साहब के हवाले से अक्सर कहा जाता था कि सुधीर साहब जो है वो अनकंफर्टेबल होते हैं थोड़े रोमांटिक डायलॉग बोलने में, रोमांस के हवाले से देखा जाए। लेकिन बहरहाल मुसरत नज़ीर साहब क्योंकि फ़ौजी हैं, वापस आया, मुसरत नज़ीर साहबा जो है वो डायलॉग बोल रही हैं और ये उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, देखिएगा ज़रा। एक और गाना है जो दोनों सहेलियों के दरमियान है, रेशमा और लाजो के दरमियान, यानी बहार और मुसरत नज़ीर के दरमियान, इन दोनों का गाना है और इसको बड़ा अच्छा गाया है माही तैनू ले जाना ले जाना ले जाना। देखिएगा ज़रा इसकी शुरू की जो झलक है वो देखिएगा। इसी गाने में एक और भी है आगे जाके, जिस वक्त वो शादी के हवाले से शौक कर रही है अपना, तो उसमें भी बाहर ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है कि उसको मतलब मुसरत नज़ीर को शादी का शौक चढ़ा हुआ है, तो वो कहते हैं माही तैनू ले जाना, यानी चा तेरे माही तैनू ले जाना, बस चा तेरा माही तैनू ले जाना चा तेरा ले जाना। बड़ा अच्छे उसमें एक्टिंग किया है। अब करतार सिंह यानी अलाउद्दीन साहब हैं, उन्होंने जो काम किया है अलाउद्दीन साहब ने, और उसमें सुधीर साहब के साथ लड़ाई है, उनकी कंटिन्यूटी भी थी, मोहरी देना होवे था, तो एक ये था और एक उसमें बड़ा अच्छा अलाउद्दीन साहब ने किरदार अदा किया। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा पंजाबी लोग छड़ कहते हैं, छड़ मैनू, तो जो जिस तरह खानेवाल के भी लोग हैं या जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो छड़ कहते हैं, छड़ दे मैनू छड़ दे। तो लेकिन ये 12 लड़ाई का सीन देखिएगा।
फिर क्योंकि जब फसाद फूटते हैं सिखों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान, वो सारा क्योंकि इंडिया दिखाया है उस वक्त, तो उसमें देखें कि आग का जो सीन उस वक्त शूट किया गया है, हालांकि ब्लैक एंड वाइट दौर था, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक हल्की सी झलकी ज़रा जिस टाइम घरों में आग लगी हुई है, ज़रा इसका देखिएगा। सुधीर की भाई को मार देते हैं और सुधीर की बहन उसे रोकती है, लैला, लेकिन सुधीर जाते हैं और जाते जाते उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है, डायलॉग बोले हैं, ज़रा देखिएगा, चेक करिएगा सुधीर साहब के डायलॉग, आपको मज़ा आएगा। फिर जिस वक्त सारे पाकिस्तान की तरफ रवाना होते हैं तो एक हिजरत टाइप सीन है जिसमें लोग जा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है। खामोश सीन का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, इसमें काफ़ी जगह किया है। एक हल्की मतलब उसमें रेफरेंस के तौर पे उन्होंने दिखाए हैं और बड़ी मेहनत की है। आगे भी एक सीन है, दोनों में से हम एक सीन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा ज़रा। इस फिल्म की एक और ख़ास बात जो है वो है इसके जो गाने हैं, जो वैसे अनाया हुसैन भट्टी साहब भी हैं, नसीम बेगम भी हैं, ज़ुबैदा खानम भी हैं, सलीम रज़ा भी हैं। अनाया हुसैन भट्टी साथ साथ चलते हैं, उनका एक अलामती तौर पे करैक्टर कह सकते हैं कि वो साथ साथ गाने भी गा रहे हैं, साथ साथ हिजरत भी हो रही है। तो देखिएगा जिस वक्त आज वारिस शानू आखा कब्रां चूं पता नहीं, वो एक कलाम वो अनाया हुसैन भट्टी साहब का ज़रा देखिएगा। लैला जो है वो बच जाती है, उसके पीछे पड़े होते हैं सिख, और बचने के बाद वो जर्नैल सिंह के आगे क्या डायलॉग बोलती है उनके साथ सामने। बहुत अच्छी अदाकारी की है लैला ने वहाँ पे, देखिएगा। आज मैं बड़ी चीका मारिया ने ते बड़े यारे करते ने, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। सुधीर साहब की बहन भी गुम गई है, एक भाई को मार दिया गया है, दूसरा भाई छोटा वो भी गुम गया है। अब वो पाकिस्तान का बॉर्डर सामने है, बुजुर्ग सारे उसको मजबूर करते हैं, जो लोग हिजरत कर रहे हैं मजबूर करते हैं पाकिस्तान। वो कहता है मैं उनके बगैर नहीं जाऊँगा, मेरी एक एक इट पाकिस्तान दी आके वो बगैरता पहनू उठे ही छड़े हैं। बड़े अच्छे डायलॉग बोले हैं, ये जरा देखिएगा। और फिल्म के अंदर जो क्लाइमैक्स के तौर पे आप कह लें या जो भी है, अपने बेटे को मार देता है जर्नैल सिंह, ये भी एक क्लाइमैक्स है। और देखिएगा वो क्या सीन था। फिल्म के टाइटल पे आपने सुना देसां दा राजा मेरे दिल में बाबुल दा प्यारा में अमड़ी दे दिल दा सहारा वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, हर जगह ये गाना गाया जाता है और ये गाना भी अपने तौर पे एक क्लाइमैक्स के ऊपर है। ये ज़रा देखिएगा गाने की हल्की सी झलक। और आखिर में फिर अलाउद्दीन साहब के मरने के जो सीन है उनको गोली लग जाती है। अलाउद्दीन साहब ने बहुत अच्छी अदाकारी की, बहुत अच्छे डायलॉग बोले, बहुत कमाल की बेसाख्ता। अलाउद्दीन साहब वाकई एक मेथड एक्टर के तौर पे कहा जाता है, वैसे उन्हें अवामी अदाकार का भी टाइटल मिला था, लेकिन वो देखिएगा। इससे पिछला सीन है वो शायद हम आपको पता नहीं दिखा सकते हैं नहीं, जिसमें इनको गोली लगी हुई है, लेकिन वो सुधीर जो है वो इतना उनका रिएक्शन इतना अच्छा नहीं है जिस तरह मतलब अब क्योंकि उस ज़माने में कैमरा ज़ाहिर पता होना चाहिए कि 2 शॉट है, बहुत क्लोज से नहीं दिखा सकता, हम देखने वाले को नहीं पता है रो रहे हैं। वो शुक्र है कि करतार सिंह बता देता है कि तू रो क्यों रहे, लेकिन वो उनका कोई रिएक्शन मज़े का नहीं है। बाकी मैं बहुत अच्छी अदाकारी किया वहाँ पे, रिएक्शन के तौर पर सुधीर साहब ने कोई इतना कमाल नहीं किया था। लेकिन ये वाला सीन देखिएगा जहाँ ये मरने का सीन है अलाउद्दीन साहब। नाजरीन, आपने देखा करतार सिंह अपने ज़माने की ज़बरदस्त फिल्म थी। उस ज़माने में निगार अवार्ड जो है वो सिर्फ उर्दू फिल्मों को दिया जाता था। 59 में इनको इलाकाई फिल्में शायद समझा जाता था, हालांकि पंजाबी फिल्मों का बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को संभालने में। लेकिन ये 70 के दौर में शुरू किया गया, तो 70 तक तो पंजाबी फिल्मों का टेम्परामेंट थोड़ा चेंज हो रहा था। हीर रांझा वगैरह तो चले ठीक थी, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने पंजाबी की अलग से कैटेगरी की। लेकिन काश इसको अवार्ड दिया जाता। अगर निगार अवार्ड नहीं था तो काश लाहौर की जो फिल्म इंडस्ट्री थी जहाँ यह फिल्म बनी थी वहाँ पे कोई अवार्ड इस तरह का होता तो दिया जाता। करतार सिंह जो इंडिया में इतनी ज़्यादा चली और पाकिस्तान के सिर्फ 12-13 साल बनने के हिसाब से, जिसे कहते हैं कि असल टाइमिंग जो सही टाइमिंग होती है, इस फिल्म को बनाने की सही टाइमिंग थी 59 12-13 साल, क्योंकि उस टाइम जो देखने वाले थे उनके जहन में तस्वीरें पुरानी नहीं हुई थी। जो हिजरत हुआ, जो पाकिस्तान बना, कुछ चीज़ सब कुछ नया था और कुछ उसमें मुतासरीन भी थे, ज़ाहिर है सब ने देखी होगी। कुछ इंडिया में रहे, फिर सिख कम्युनिटी ने इसको बहुत पसंद किया था।
तो बड़ी एक परफेक्ट टाइमिंग थी। और जितने अच्छे तरीके से सैफुद्दीन सैफ साहब, ना इसमें कोई झोल है, ना इस फिल्म के अंदर कोई जंप है, बड़ी क्लाइमैक्स भी है, बीच में फिल्म की फील भी आती है, और डायलॉग ज़बरदस्त लिखे हुए हैं, खुद लिखे हैं उन्होंने, सैफुद्दीन सैफ साहब ने। एक मैं कहता हूँ जो नए बनाने वाले फिल्म वो देखें, इसके अंदर उस तरह से ठीक है ज़रीफ साहब का भी करैक्टर है, लेकिन जितने अच्छे तरीके से इस संजीदा फिल्म को लेके चले हैं बगैर झोल और जंप के, किस तरह क्लाइमैक्स लेके आना है, किस तरह खामोश सीन दिखाने हैं, खामोश रेफरेंस सीन कैसे दिखाने हैं, मेरे ख्याल में ये फिल्म जो है एक किस्म का मास्टरपीस है। इसको क्लासिक फिल्म कहना चाहिए पाकिस्तान की। नाजरीन, हम उस दौर की बातें भी करते रहेंगे आपके साथ, और हम कोशिश करेंगे, हम थोड़ी चेंज भी करेंगे ईद के बाद। चेंज किस तरह करेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।